हेलो गाइस, बीए जादन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंपाउंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 में देखेंगे कि भाई जो थोड़ा सा कठिन प्रकार के क्वेश्चन को हम जल्दी से हल कैसे करें। इसको सीखने के लिए हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें। अब हमें निकालना क्या, व्यक्तियों की संख्या कितने और बढ़ाई जाए। तो देखिए, हमने लिख दिया यहाँ घंटे, लंबाई और दिन। अब घंटे घट रहे हैं यहाँ पर, देखो घंटे क्या हो रहे हैं, 8 घंटे से 9 घंटे हो गए, बढ़ गए घंटे। तो घंटे बढ़ेंगे तो व्यक्तियों की संख्या कम होगी, यानी विलोम अनुपात होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा 9:8। अब लंबाई की बात आती है। लंबाई 26 मीटर थी पहले, अब 39 मीटर। जब लंबी खाई को हम खोदेंगे तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, यानी इसकी खाई की लंबाई बढ़ी तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, तो सीधा अनुपात हुआ। इसी प्रकार दिन की बात करते हैं अपन, तो 18 दिन में खुद रही थी पहले खाई, जो अब 12 दिन, यानी दिनों की संख्या घटी। तो दिन घटेंगे तो व्यक्ति बढ़ेंगे, यानी विलोम अनुपात होगा। तो हमने विलोम अनुपात के आधार पर लिया 12:18। अब इतना समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। फर्स्ट का लास्ट से और सेकंड का मिडिल का मिडिल से। तो x इक्वल क्या आएगा, 8 × 39 × 18 अपॉन इंटू 17 अपॉन 9 × 26 × 12। अब देखो काटते हैं, 9 2 जा 18 और 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 17 इक्वल 34। 34 व्यक्ति टोटल लगे। तो ज़्यादा व्यक्ति और कितने ज़्यादा लगे, यानी वो पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति। तो अधिक लगाए व्यक्ति बराबर कितना होगा, 34 माइनस 17। पहले कितने थे, 17 व्यक्ति लगाए थे, तो 17 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है तो 28 घोड़ों के लिए 720 किग्रा अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब देखो, यहाँ घोड़ों की संख्या कम हुई है, 35 घोड़ों से 28 घोड़े हो गए, तो घोड़े कम होंगे तो अनाज ज़्यादा दिन चलेगा, यानी विलोम अनुपात हुआ। इसलिए हमने 28:35 लिया। इसके बाद अनाज 540 किग्रा से फिर 720 किग्रा, अनाज की मात्रा बढ़ी है तो ज़्यादा दिन के लिए चलेगा अनाज, इसलिए ये सीधा अनुपात है। तो हमने 540:720 लिया। और मान लिया हमने कि अनाज x दिन चलेगा, 21:x। तो फर्स्ट को लास्ट से, मिडिल को मिडिल से। तो x इक्वल क्या आया, 35 × 720 × 21 अपॉन 28 × 540। अब इसको अपन काटते हैं तो 0 से 0, और इसको काटेंगे हम 7 से 7, 3
3 या 21, 7 4 या 28। 4 से हम काट सकते हैं, 4 1 या 4, और 32 4 8 32, 18 से 18 3 54, 3 से 3 कट गया, यानी 35 दिन। ये आपका आंसर है, 35 दिन के लिए पर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 32 दिन की 3300 सैनिकों की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हुई। तो किले में कितने सैनिक और आ गए? अब हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि हमने मान लिया कि एक सैनिक और आ गए 7 दिन बाद, तो यहाँ पर दिन कितने थे? 32। 7 दिन तक सामग्री बढ़िया चली, उसके बाद में कितने दिन की सामग्री बची? 25 दिन की। 25 दिन के लिए पर्याप्त थी वो सामग्री। तो लेकिन सैनिक और आने से सामग्री कितने दिन चली? 17 दिन, यानी दिन घटे। तो दिन कम हुए तो इसका मतलब सैनिक बढ़े, तो ये विलोमानुपात हुआ, इसलिए हमने विलोमानुपात लिया 17:25। इसी तरह से राशन सामग्री पहले 850 ग्राम दे रहे थे, 825 ग्राम देना स्टार्ट किया क्योंकि सैनिक बढ़ गए, यानी राशन कम हुआ और सैनिक बढ़े, तो ये भी विलोमानुपात हुआ। तो हमने 825 अनुपात 850 लिया। तो इसको फर्स्ट से लास्ट को, मिडिल को मिडिल से, तो 3300 प्लस x इक्वल क्या आएगा? 850 इंटू 25 मल्टीप्लाई 3300 अपॉन 825 मल्टीप्लाई 70। अब इसको काटते हैं, 17 पंजा 85, 50 बार कटा। 25 से इसको काटते हैं, 25 3 75, 25 3 75। 33 से काटेंगे 100 बार। अब टोटल कितना आया? 50 इंटू 100 5000। अब x इक्वल क्या आएगा? 5000 माइनस 3300, यानी 1700। इन 1700 सैनिक और आ गए, तो यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हों, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रह करके कितने कोयले की खपत करेंगे? जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं। पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन, यानी इनका रेशो है जो इंजनों का खपत की दर, पहला इंजन का 1/3 होगा और दूसरे का 1/4 होगा। ये समझने की बात है सबसे। दूसरी बात, इंजनों की संख्या मैंने लिख दी, इससे अनुपात निकालना है अपन को कोयले की खपत से। तो इंजनों की संख्या 9 से 8 हो रही है, यानी कम इंजन होंगे तो कोयले की खपत भी कम होगी, यानी सीधा अनुपात। कार्य घंटे प्रतिदिन 8 से 13 हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो कोयले की खपत भी बढ़ेगी, यानी ये भी सीधा अनुपात है। खपत की दर 1/3 से 1/4 हो रही है, यानी कम हो रही है, तो कम खपत होगी कोयले की, तो ये भी एक सीधा अनुपात हुआ। तो फिर तो इतना जब समझ में आ जाता है तो फिर तो है ही क्या, फर्स्ट का लास्ट से, मिडिल का मिडिल से। तो x इक्वल क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखो इसको हल करते हैं, 4 से इसको काट लो, 6 बार
4 6 24, 3 से 3 9 और 13, 8 से 8 कैंसिल और 3 से 3 2 6, तो 13 इंटू 2 इक्वल 26। ये आपका आंसर आ गया, यानी कितनी 26 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 5, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो m मिनट में कितनी वस्तुएं बना रहा है जे, तो 1 मिनट में कितनी बनाएगा भाई, जे बटा m। अब 2/3 घंटे, 2/3 घंटे का मतलब होता है इंटू 60, 40 मिनट, यानी 40 मिनट में कितनी बनाएगा, जे बटा m इंटू 40। आंसर 40 जे अपॉन m, यही तुम्हारा आंसर। हेलो गाइस, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस BS जादौन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, और जिससे ये हमारे चैनल को प्रोग्रेस मिलेगी और आपका फ़ायदा मिलेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ देने का प्रयास करेंगे और कम समय में अच्छे से अच्छा आप कर सकें अपनी एग्ज़ाम में, ये हम कोशिश करें।